नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी की बहुत-बहुत बधाइयाँ। हैप्पी लोहड़ी आने वाली है, कुछ दिन ही रह गए हैं, तो मैंने इसकी कर ली है तैयारी और मैंने यहाँ बनाए हैं तिल और सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के उसके लड्डू। तो यहाँ देख लीजिए मैंने क्या-क्या ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ मैंने सभी तरह के स्वीट्स लिए हैं, काजू लिए हैं, अखरोट, बादाम जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अलसी और ये मगज के बीज, कद्दू के बीज जिसको पंपकिन सीड्स बोलते हैं। मैंने यहाँ कई तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ मैंने किशमिश भी ली है और तिल के, जैसे बोलते हैं ना कि लोहड़ी आ रही तो तिल के लड्डू बनाने चाहिए, तिल की गज्जक होती है, तिल मूंगफली की गज्जक होती है। तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ तिल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तिल को यहाँ अच्छी तरह से भून लिया है और थोड़ा सा भूनने के बाद में मैंने यहाँ पर ये सारे स्वीट्स मिला लिए, उसी में अलसी वगैरह जो भी थी सभी तरह के स्वीट्स इसमें मिला लिए। थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का इन्हें भुनना होता है, ज़्यादा नहीं भुनना होता है। और घी में छोटे-छोटे टुकड़े तो किए नहीं अभी, ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, कुछ चीज़ों के टुकड़े कर लिए थे। तो धीरे-धीरे भूनते रहे, मखाना भी भून लिया और यहाँ पर मैंने गोले को, ये जो गरी का गोला होता है, इसको कद्दूकस करके मैंने इसे भी थोड़े से घी में डाल के भून लिया। उसके बाद मैं यहाँ तिल के लड्डू बनाऊंगी, तिल को पीस करके। तो मैंने हल्का दरदरा किया हुआ था तो वो डाल दिए और ये मैंने कमरकस और ये थोड़ी सी गोंद होती है पिसी हुई रखी थी तो वो मैंने डाल दी। यहाँ पर मैंने जीरा, ये हरी इलायची, हींग, सौंठ, अजवाइन, काली मिर्च और इसी में सारी चीज़ें मिला के ये सारी चीज़ें उसी में डालनी है। इससे लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, गैस नहीं बनती है, पाचन क्रिया सही रहती है। ये घी वगैरह डालते हैं ना तो इससे थोड़ा सा वो हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें डालने से ये आपका डाइजेशन सिस्टम सही रखते हैं लड्डू। तो इन सभी चीज़ों को मैं उन्हीं लड्डू में डालूंगी और अब आप भी बनाएं तो ये सारी चीज़ें ज़रूर डालें, चाहे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें। मैं 3 से 4 चम्मच सौंठ ली थी और बाकी 1-1 चम्मच थी, 3 से 4 चुटकी हींग थी। इस तरह से सारी चीज़ें, वो भी मैंने ये सारी चीज़ें भुन गई थी तो मैंने वहाँ पर इसी में सारी चीज़ें कढ़ाई में ही मिला ली। मैंने जितना ड्राई फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ दरदरा कर लिया। तो दरदरा करने के बाद में वो सारी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई। तो कढ़ाई में मैंने सारी चीज़ें मिक्स की और ये गोला भी था और किशमिश भी मैंने भून नहीं पाई, केवल किशमिश रह गई थी, उसे भून के डालना चाहे तो आप भून के डाल सकते हैं। तो मैंने किशमिश भी ऐसे ही डाल दी। सारी चीज़ों को बराबर मिक्स करने के बाद में मैंने एक अच्छे से बड़े से कटोरे में मैंने साइड में निकाल कर रख लिया। यहाँ मैंने लिया है गुड़, कम से कम 1 केजी के आसपास होगा, लेकिन कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि 3 किलो के करीब, 3 से करीब किलो के ऊपर ही ये सारे सामग्री हो चुकी थी हमारी। तो ये मैंने गुड़ को लेकर के इसमें थोड़ा सा पिघला लिया। ध्यान रहे गुड़ की कभी चाशनी नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा सा हल्का सिर्फ तार सा बने और पिघलाना है कुल मिला के। मैं हल्दी भूल गई तो मैंने गुड़ में हल्दी डाल दी थी और उसी में मैंने घी भी डाला था। घी थोड़ा कम हो गया तो मैंने गुड़ में घी डाल दिया था और बाकी सारी सामग्री को मैंने इसी गुड़ वाले घोल में और एक कढ़ाई में ही मैंने डाल दिया। फिर उसको आपस में सारी सामग्री डालने के बाद में अच्छे से सारी सामग्री को मिला लिया। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ मिला रही हूँ। और इस तरह के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, सर्दी को दूर करते हैं, थकान दूर करते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं। अगर किसी के जोड़ों में दर्द होता है वो जोड़ों के दर्द को भी दूर करते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मेथी लड्डू अलग बनाऊंगी, इसमें नहीं डालूंगी मैं। तो मैंने सारी सामग्री कहीं भी बनाया और थोड़ा सा मैंने दरदरा ही करा था, काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में ड्राई फ्रूट्स नहीं करे मैंने, थोड़े से दरदरे ही रखे। तो ये देखिए तिल के लड्डू, लोहड़ी स्पेशल तिल के लड्डू और ड्राई फ्रूट से मिला के बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरह से मैंने सारे लड्डू कर करके हम सब ने मिलके बना लिए। कुछ मैंने बनाए, फिर मैं खाना बनाने लग गई थी तो घर के सदस्य न थी, ये जो बेटी थी उसने बनाए थे सारे लड्डू। और ये उछाल उछाल देख रहे थे तो एक लड्डू थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई बात नहीं। और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने। बाद में कढ़ाई में जो खुरचन बची थी वो हम सब ने मिलकर करोच करोच के खा लिया, जिसको बोलते खुरच खुरच के खा लिया। और देखिए कितना सुंदर देखने में लड्डू लग रहा है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। तो आप भी बनाइए। कुछ लड्डू मैंने यहाँ पर रख दिए और कुछ लड्डू को मैं बड़े डिब्बे में भर कर तैयार। तो ये देखिए मैं सभी को दूध के साथ देने जा रही हूँ और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं लड्डू, ये आप देख सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। तो गुड़ की लंबी चाशनी ज़्यादा देर पका कर उसमें चाशनी न बनाई, बस हल्का सा यूँ जैसे लगे ना कि बस चिपकने वाला हो रहा है
तार नहीं बनना चाहिए। जब तार बनने लग जाएगा तो लड्डू हमेशा टाइट बनेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर में बुजुर्ग भी होते हैं तो वो नहीं खा पाते हैं, तो उनको ग्राइंड करके रख दीजिए और महीन पीस दीजिए उसको, और पंजीरी सी बना के जैसे खंड या गुड़ की शक्कर होती है उसको मिला कर दे तो हमारे बुजुर्ग भी इस चीज को खा सकते हैं। एक गिलास दूध के साथ एक लड्डू सुबह शाम बहुत होता है, और शरीर को गर्म भी रखते हैं। जोड़ों में दर्द होता है, कमजोरी है, खून की कमी है, ये सारे लड्डू उसमें फायदेमंद होते हैं। और इसमें सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, अलसी भी है, और ये जितने सीड्स होते हैं पुम्किन सीड्स है, और ये जितने भी सीड्स हैं खरबूजे के बीज वगैरह सारे सीड्स मिला लिए तो ज़्यादा ही ताकतवर लड्डू बनते हैं। तो लोहड़ी आ रही है तो सब लोग खाइए,